जय हिंद प्यारे साथियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमारे भाई, छोटे बहन जो भी हैं, आप सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। और आप कोई टेंशन मत लीजिए। हमारे पुलिस वाले जो भी बच्चों का डीवीपीएससी लगा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। बस आप केवल अपना फोकस अपनी दौड़ पे करिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे देखे जा रहे हैं। तो उन्हीं डाउट से संबंधित आपका एक डीवीपीएससी के जो भी आपके डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर कर देंगे आज। देखते हैं हम लोग यूपी पुलिस डीवीपीएससी संबंधी आपकी समस्याएं क्या है कि आवेदन पत्र खो गया। सबसे पहले समस्या बच्चों को यही आ रही है। तो जिस दिन आपका डीवी का एडमिट कार्ड आएगा, डीवी का एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड के आते ही आपके फॉर्म का रिप्रिंट का लिंक एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल। अगर नहीं होता है, अगर ये लिंक भी नहीं एक्टिव होता है, तब भी परेशान मत होइए। आपका डीवी जिस दिन जिस भी पुलिस लाइन में जिस डेट में लगा होगा वहां पर आपको फॉर्म देखा जाएगा और हो सकता है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म लगा के भी आपको देने को मिल जाए कि आप ये अपना फॉर्म रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करिए। तो ये कोई समस्या नहीं है। तो एडमिट कार्ड आते ही हो सकता है लिंक एक्टिवेट हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपको आपके जहां पर आपका डीवी लगा होगा, जिस भी पुलिस लाइन में जिस भी डेट में, आपको वहां पर मिल जाएगा फॉर्म देखने को। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जात प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य, तो जात प्रमाण पत्र केवल हमारा ओबीसी एससी एसटी भाई बहन के लिए होगा। ओबीसी के लिए 1/4/23 के बाद का मांगा गया था, इसके बाद का ही हो। एससी एसटी की डेट में कोई मेंशन नहीं था। 3 साल से अगर पुराना आपने लगाया है तो वो थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप नया बनवा लीजिए, क्योंकि जो भी लगेगा आपने जो डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किए थे उस समय देखिए वही जाएंगे। बाई चांस की बात अगर कोई आपके पास नहीं है, मिस हो गया, तो आप नया बनवा सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो उसकी फोटोकॉपी हो तो उसको रिप्रिंट करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर 3 वर्ष से पुराना हो तो वो बच्चे जरूर नया से नया बनवा ले और पुराना भी लेते जाए। पुराने अगर रखें तो वो जरूर लेके जाइएगा, नया तो आपका ऑप्शनल में है ही है। कुछ बच्चों ने बताया कि केंद्र सरकार वाला मैंने लगा दिया जात प्रमाण पत्र, तो ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो केंद्र का मान रहे हैं कि नहीं। वैसे उम्मीद है कि शायद ना माने। तो अगर नहीं मानते हैं तो आप यूआर में काउंट कर सकते हैं, आपकी मेरिट यूआर में बनेगी। ठीक, तो ये भी एक आपकी कोई डाउट नहीं होगा। राजपत्रित अधिकारी कौन होता है? राजपत्रित अधिकारी हमारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, सीईओ, आपके डॉक्टर, जिला अस्पताल के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ, और जो हमारे एसडीएम, ये सब होते हैं, ये सारे हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं। तो बिल्कुल आप इनसे अटेस्ट करवा सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप जब उनको बताएंगे कि सर या मैम मैं कांस्टेबल के डीवी के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, तो हर्ष के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो भी उनको भी पता है कि नए लड़के या यंग एज पुलिस में जा रही, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के सेट, एक सेट आपका ओरिजिनल, जिसमें आपका सबसे पहले आपका डीवी लेटर, फिर आपका फॉर्म का प्रिंट आउट है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं, आप फॉर्म का प्रिंट आउट हो जाएगा आपका। और आपका 10th 12th की अंक पत्र प्रमाण पत्र, और अगर ओबीसी एससी एसटी तो जात प्रमाण पत्र, निवास, यूआर, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए लग जाएगा, क्योंकि ये एक पत्राचार के माध्यम में एक वैलिड आईडी, कोई भी आधार, पैन या निर्वाचन कार्ड आपकी हो सकती है। और हलफनामा, हलफनामा में आते हैं। तो ये हम लोग अभी डॉक्यूमेंट्स में चल रहे थे। तो ये एक इसका सेट बन जाएगा ओरिजिनल, और इसी के 3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। एक प्रमाणित कॉपी किसी भी राजपत्रित अधिकारी से, एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और एक सेट आप प्लेन रख सकते हैं अपने पास। और लगभग 15 से 20 फोटो खिंचवा लीजिए। जो पहले खींची जाती थी 30 रुपए में 25 या 40, अब शायद 40 रुपए में 25 हो गई है, तो वो आप खिंचवा सकते हैं, क्योंकि आपके आगे तक काम आएंगे। हलफनामा, हलफनामा का प्रयोग आपका तब होगा जब डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई एरर होगा। और एरर, कोई भी एरर हो, किसी टाइप का एरर हो, आप मान लीजिए आपने यादव भर दिया, मार्कशीट में यादव नहीं है, या मार्कशीट में यादव है, आपने फॉर्म भरते समय नहीं लिखा यादव, सिंह लगा है नहीं लगा है, मिस्टर लगा है, मिस्टर इसमें नहीं लगा है, कहीं कोई त्रुटि है, अगर क्लरिकल मिस्टेक है, तो उसकी कोई इशू नहीं, उसका एफिडेविट, उसका हलफनामा बन जाता है। सब पॉसिबल है, ये लग जाता है हलफनामा। हलफनामा मान्य होता है, इसलिए मान्य होता है क्योंकि हलफनामे में आपकी एक लाइन लिखी होती है, आपके द्वारा घोषणा की जाती है उसमें कि अगर मेरे से संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी प्रक्रिया में मेरे द्वारा कोई त्रुटि है या मैंने कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट पेश किया है, तो मेरा अभ्यर्थन पूर्णतया निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब आप ये लाइन लिख के अपने एफिडेविट नोटरी पर देंगे तो आप एकदम क्लियर हैं, क्योंकि आप तभी देंगे जब आप एकदम सही हैं। गलत वाला कोई भी आदमी, कोई भी इंसान
नोटरी पे करके नहीं देगा, उसको पता है कि वो गलत है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, छोटी छोटी क्लैरिकल मिस्टेक के लिए एफिडेविट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हमारे 23 में फॉर्म भरा गया, तो वित्तीय वर्ष से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काउंट होता है। तो 1/4/23 जो वित्तीय वर्ष है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट के बीच का होना चाहिए आपका ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। चयनित प्रमाण पत्र का प्रयोग कब होता है? चयनित प्रमाण पत्र लगता है मेडिकल के समय। तो आपकी लास्ट शिक्षा, लास्ट एजुकेशन जहां से हुई हो, वहां से आप इजिली उसको बनवा सकते हैं, अभी भी बनवा सकते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं हम लोग वजन। वजन का कोई इशू नहीं है, आप 50, 60, 70, 80, 90 किलो की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डीवीपीएसटी क्वालिफाई कीजिए, रनिंग क्वालिफाई कीजिए, देन यू आर सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। चेस्ट 79 सेंटीमीटर का है और एक्सपेंड करने पर 5 सेंटीमीटर फुलाओ। अगर चेस्ट नहीं आ रहा है तो अभी समय है आपके पास, 10, 12, 15 दिन का बिल्कुल है। तो दूध केला आराम से खाइए, कपालभाति करिए, सांस को होल्ड करिए, कपालभाति जल्दी जल्दी करिए। एक्सपेंडेशन निश्चित रूप से आपका एक्सपेंडेशन होगा। हाइट का कोई इशू नहीं, जैसे हाइट मान लीजिए आपकी 168 भी है, एग्जैक्ट अगर 168 है आपकी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से खड़े होइएगा। बहुत सपोर्टिव होते हैं जो वहां पर पीएसटी करते हैं, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होता है, वहां पर जो भी हमारे कांस्टेबल साथी और हेड कांस्टेबल सर होंगे, तो वही कर रहे होंगे। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आराम से कहेंगे आराम से खड़ो, क्योंकि आप जाओगे परेशान होगे, क्योंकि भविष्य का सवाल है। निश्चित रूप से हड़बड़ाहट होगी, घबराहट होगी, तो पहले वो कहेंगे आराम से, पहले थोड़ी देर सांस लो, परेशान मत हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़े हो जाओ, तुम्हारी हाइट है। वो जरूर ये कहेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले अगर पानी पीना चाहे तो पानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बिल्कुल पीजिएगा। आप कहेंगे तो बिल्कुल वहाँ पानी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले जो कर रहे हो, सबसे पहले वही कहेंगे कि आप आराम से खड़े होइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कोई जितनी भी आपके डाउट्स थे, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। तो ऐसी और कोई अगर समस्या हो तो निश्चित रूप से मेरे प्रोफाइल में मेरा फोन नंबर है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर उसमें टेलीग्राम चैनल का भी लिंक पड़ा है। तो निश्चित रूप से आप किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं, क्योंकि हम लोग इस चीजों से गुजर चुके हैं, तो आपको कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए, आप सिलेक्ट होने चाहिए बस। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।